आज संसार में लोग अपनी बीमारियों में, पारिवारिक समस्याओं और कार्य की व्यवस्था में उलझे हुए हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और प्रार्थना का समय नहीं है। परमेश्वर के भवन में जाने का समय नहीं है। मनुष्य के हृदय में उठने वाले विचार और कल्पनाएं ने भी रुकावटें पैदा कर रखी हैं। रीति रिवाजों और परंपराओं ने भी मनुष्य को उलझा रखा है। शैतान ने मनुष्य को भारी नींद में डाल रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो आप अगर समस्याओं में पड़े हुए हैं, आप भारी विपत्ति में पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन के सारे दुख को, सारे उलझनों को, बंधन को खत्म करेंगे। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। जो आप उस उलझन में पड़े हुए हैं, बीमारियों में पड़े हुए, पारिवारिक समस्याएं में हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रिय परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है। लेकिन हमारा जीवन जो है संसार की अभिलाषाओं में पड़ा हुआ है और रीति रिवाजों, परंपराओं ने हम लोग को घेर कर रखा है, जो शैतान हमको बहुत ही गहरी नींद में डाल के रखा है, जिससे हम परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उससे बचा। तो एक वचन पढ़ेंगे तो सीखेंगे वचन से कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे याकूब 5:13 में लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि यदि अगर आप दुखी है तो प्रार्थना कीजिए, और यदि आप आनंदित हैं तो परमेश्वर के भजन को गाइए। लेकिन प्रियो, हम वो कार्य नहीं करते, क्योंकि इस कार्य करने में हमको कठिनाइयाँ होती हैं। हम लोग को कठिन लगता है। जो अच्छा कार्य करना रहता है, हम उससे दूर भागते रहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता आपका जो जीवन है, उस बीमारी में पड़े, उस समस्याओं में, संकट में पड़े हुए हैं, उस पीड़ा में, दुख में हैं, तो आपके जीवन को बचाना चाहता है कि आप उससे निकलिए, उस पाप से अपने आप को निकालिए, जो आप शैतान के उस गहरी नींद में पड़े हुए हैं और पाप के दलदल में आपको डाला हुआ है। प्रियो, अगर आज ही आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, अपने पाप को पश्चाताप कर देते हैं, तो परमेश्वर आपको सारी समस्याओं से छुटकारा देता है। जो आप उलझे हुए हैं, वो लटके हुए हैं, परमेश्वर आपको उससे निकालेगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया जीवन देगा और एक ज्योति के समान चमकाएगा। आप परमेश्वर पे भरोसा करिए, विश्वास करिए और अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु में आनंदित मगन होइए। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा आनंदित रहें, सदा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, हर बातों में यहोवा को धन्यवादित कीजिए। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और इसके अलावा कुछ परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रियो, परमेश्वर हमारा महान है, दयालु है, दया करने वाला है, हर एक के ऊपर दृष्टि करता है। तो आप परमेश्वर पे भरोसा करिए, विश्वास करिए। इस संसार की अभिलाषाओं में न पड़िए, इस रीति रिवाजों में न पड़िए, क्योंकि जब हम इसमें पड़ जाएंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। शैतान वही चाहता है कि जो जीवन हम लोग का है वो नाश हो जाए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने वो अपने पुत्र यीशु मसीह को स्वर्ग से भेजा हम लोग को उससे बचाने के लिए, एक अनंत जीवन देने के लिए। तो आप परमेश्वर पे भरोसा, विश्वास करिए, अपने पापों को पश्चाताप करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। आपके जीवन में जो गंदे विचार हैं, उलझने हैं, रुकावटें पैदा हो रही हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रियो,
हम प्रभु को प्रार्थना करने का समय नहीं दे पाते, ना हम लोग के पास धन्यवाद करने का समय हो पाता है। परमेश्वर को हम लोग थोड़ा सुख आ जाता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमारा महान है और जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत बड़ा दंड देता है। तो हमें परमेश्वर की जो आज्ञा दी गई है, उसकी जो वचन है, तन मन से सुनिए, अपने हृदय में रखिए और उससे प्रार्थना करिए। ये जीवन जो है प्रार्थना करने वाला जीवन बने। प्रभु आपको संसार से निकाल लिया है। आप संसार के जैसे न बनिए, उस रीति रिवाज में, उस सारी परंपराओं में न पड़िए, संसार के अभिलाषाओं में न फंसिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उससे निकाल लाया है। तो आप एक नए जीवन के साथ चलिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला बनिए, परमेश्वर में समय दीजिए। परमेश्वर और आपसे कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी महिमा करिए, उसके कार्य को पूरा करिए, उसके विधि को मानिए। परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक चंगाई देता है जब आप उसके बताए मार्ग के अनुसार चलते हैं। तो यदि नहीं चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा। अगर आप हर समस्याओं से, हर संकट से, विपत्ति से छुटकारा पाना चाहते, परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करके प्रार्थना करिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती है खुदा, जो तूने फिर से हमें इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया है प्रभु जी। जिस तूने प्रभु जी पवित्र दिन को ठहराया प्रभु जी, जो आशीष दिन का दिन ठहराया है प्रभु खुदा, धन्यवादित करती हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, हर एक परिजनों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो तेरी उपस्थिति में बैठे तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, तेरे वचन को सुन रहे प्रभु। हम चाहते प्रभु जी, जो भाई बहन वो दुखी हैं प्रभु जी, वो सारी समस्याओं में पड़े हुए प्रभु जी, और संसारिक लालसाओं में पड़े हुए हैं प्रभु जी, और रीति रिवाज में शैतान अपनी गहरे नींद में डाल के रखा है, उलझने में डाला है। हम चाहते हर एक जो समस्याएं हैं प्रभु जी, वो हम चाहते प्रभु हर एक समस्याएं और हर शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता। हम तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य चाहते प्रभु, हम चाहते रक्षा रखवाली तू अगुवाई कर प्रभु जी, हर एक की तू रक्षा रखवाली करिए, हर एक को दुष्ट के हाथों से बचा, ताकि शैतान की शक्तियां अहेर ना करने पाए प्रभु। जो शैतान वो पाप में डाला हुआ है प्रभु जी, हम चाहते हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करके एक नया जीवन दे, ताकि तुझ पे लोग भरोसा विश्वास कर सके, तेरी बड़ाई कर सके, तुझ में आनंदित होने पाए, तेरे प्रभु जी भजन के गीत गाए प्रभु खुदा। हम हर एक विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक प्रभु जी तू रक्षा रखवाली कर, हर एक को आशीष कीजिए प्रभु जी, ताकि और तुझ में चलने पाए, तुझ पे विश्वास भरोसा करने पाए प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा करने पाए खुदा। क्योंकि प्रभु तू तरस खाने वाला है, वो तू दया करने वाला है प्रभु। जो पिता प्रभु वो बीमारी में पड़े हुए लोग प्रभु जी, वो जो प्रभु जी दुखी है, रोग से पीड़ित है खुदा, हम एक एक बीमारियां, एक एक दुष्ट आत्मा के शक्तियां को, एक एक रोग को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। हम चाहते हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ कार्य करने पाए खुदा, हर एक के जीवन में तेरा सामर्थ होने पाए, हर एक को अपने सामर्थ से भर दे, ताकि तुझ में लोग प्रभु चल सके प्रभु जी, वो तुझे जान सके, तू ही खुदा सच्चा सिर्फ यीशु मसीह तू है। हम चाहती प्रभु जी हर एक की आत्मा को बचा, जो शैतान नाश कर रहा है प्रभु जी, जो प्रभु जी उलझने में डाला हुआ है प्रभु, उससे निकाल प्रभु जी, वो अपनी सीधा मार्ग को दिखा, ताकि तुझ में चल सके प्रभु जी, वो जीवन बच सके, तेरे नाम की बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन को आप
आपके लहू के बाण में छिपाते प्रभु जी। चाहते प्रभु जो भाई बहन गरीब परेशान है प्रभु, अनाथी लोग, विधवाएं लोग हैं, हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती चाहते हर एक की तू सहायता, मदद, अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए खुदा। हर एक की तू रक्षा रखवाली करना प्रभु जी, हर एक को दुष्ट के हाथों से बचाना प्रभु, ताकि शैतान की शक्तियां अहेर ना करने पाए खुदा। जिनको सिर्फ आत्मा लहू की बाण में छिपाते हैं चाहते प्रभु जो भाई बहन कार्य करते इस कार्य में हर एक की तू प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए खुदा। हर एक को प्रभु जी ओ ब्लेसिंग कर प्रभु जी, ओ आशीष कीजिए प्रभु जी। जिसके जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे नाम की बड़ाई कर से खुदा। हर एक लोग प्रभु जी तेरे नाम की धन्यवाद करने पाए खुदा। हर एक के जिनको कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टर को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं, जो तेरे कार्य को करते हैं चाहते हर एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कीजिए प्रभु जी। हर एक को शैतान के बंधन से छुटकारा देना, ताकि शैतान की शक्तियां अहेर न करने पाए। हर एक के जीवन को आज के इस दिन को आपके हाथों में देते प्रभु जी, इस पवित्र दिन को आपके हाथों में देते प्रभु जी, जो तूने हमें दिखाया है प्रभु। हम चाहते हर एक की तू सहायता, मदद, अगुवाई करना, जो भी कार्य करते इस कार्य में हम लोग की सहायता करना प्रभु जी। हर एक के जीवन को सर्प आत्मा के लोग के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें